Good morning, student. Jai Sri Swami Narayan. How are you all? I hope you all are fine. Now just completed your turn 1 exams. Now today onward, Diwali vacation is start now. Okay. So project work of Diwali vacation in standard 6 subject maths. स्टूडेंट्स जैसे आपको पता है हम क्लास में प्रोजेक्ट वर्क करते हैं उसी हिसाब का स्टैंडर्ड 6 मैथ्स के लिए प्रोजेक्ट वर्क है। उनमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है। देयर आर 10 टॉपिक्स। उनमें से कोई भी एक टॉपिक को पसंद करके आपको ये प्रोजेक्ट वर्क करना है। ओके, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ डिटेल में। तो स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक है रोमन नंबर 1 to 100। हमारे चैप्टर नंबर 2 रोमन नंबर में 1 to 100 रोमन नंबर दिए गए हैं। तो उसको आपको अगर प्रोजेक्ट वर्क इसके ऊपर करना है तो आपको मैथ स्टिक यानी कि जो दिवासली होती है उसकी मदद से 1 to 100 रोमन नंबर आपको चार्ट में करने हैं। ओके, देन सेकंड है डिविजिबिलिटी रूल्स एंड थर्ड इज़ अ मैजिक स्क्वायर। अब जो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स प्रोजेक्ट वर्क में करने हैं तो वो आपको चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में सारे के सारे डिविजिबिलिटी यानी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 to 11 आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हुए हैं। तो उसमें से आप अच्छी तरह से आप उसको अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल्स के हिसाब से आपको चार्ट में लिख के ये प्रोजेक्ट करना है। देन थर्ड वन इज़ अ मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर हमने चैप्टर नंबर 3 में उसकी स्टडी की थी। जो एक्सरसाइज 3B में आपको 4 मैजिक स्क्वायर दिए गए हैं। तो उस मैजिक स्क्वायर के प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको चार्ट पे वो नंबर्स है जो नंबर्स दिए गए हैं उसका कटिंग करके उस बॉक्स में आपको चिपकाने हैं, यानी कुछ क्रिएटिव करके वो मैजिक स्क्वायर आपको बनाने हैं। ओके, देन फोर्थ इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लाइन सेगमेंट रे एंड अ लाइन, यानी डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन। दिस टॉपिक इज़ इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में से आपको वो मिल जाएगा तो उसके बारे में आपको लिखना है। देन द फिफ्थ टॉपिक इज़ अ पॉलीगन। द polygons means various type of polygons is there is on chapter number 15 polygons, triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon and octagon। इस सारे पॉलीगन्स को आपको ड्रॉ करके चार्ट में ड्रॉ करके आपको इसका प्रोजेक्ट बनाना है अगर आप पॉलीगन्स पे आपको प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो। ओके स्टूडेंट, तो ये था नंबर 5। नाउ द नंबर 6। Now number 6 is a three-dimensional shapes. It's on a chapter number 19, three-dimensional shapes. There are a cuboid, cube, cylinder, sphere, cone, triangular prism, square pyramid and a tetrahedrons। ये सारे जो शेप्स है वो उसको आपको चार्ट में ड्रॉ करके इसका प्रोजेक्ट आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। Now the number 7 is the symmetry of English capital letters. Now you know the English capital letter A, B, C, D, E, H, I, M, O, T, U, V, W, X and Y. It's on page number 218 and chapter number 20, right? Yes, two dimensional shape में से तो इन सारे लेटर्स को आपको चार्ट में अच्छी तरह से यानी कि 2 साइड्स जिस तरह से हम काट के लगाते हैं उस तरह से आपको चिपकाने हैं। इसके बाद उसकी 1 लाइन या 2 लाइन जो भी सिमेट्री है वो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी पेज नंबर 218 पे। तो अगर ये चार्ट आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से क्रिएटिव करके कुछ ये सिमेट्री ऑफ इंग्लिश कैपिटल लेटर्स इसका प्रोजेक्ट आपको बनाना है। ओके, नाउ द नंबर 8। Number 8 is a types of angle. Students, types of angles is on chapter number 13. Various types of angles. It's like acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, complete angle and zero angle. There are 7 angles in a various type of angles. ये सारे angles आपको चार्ट में ड्रॉ करके उसकी जो डेफिनेशन है वो लिखनी है। इस तरह से आप उसका चार्ट बना पाएंगे। Then the 9th one is a type of triangles. Types of triangles. Various type of triangles means equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle and triangles, acute triangles, right triangles and obtuse triangle is the 6 types of triangles। तो ये सारे triangles आपको चार्ट्स में ड्रॉ करने हैं, देन उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो इस तरह से आप टाइप्स ऑफ ट्राइंगल का चार्ट भी बना सकते हैं।
नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ अ पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का अगर आपको चार्ट बनाना है तो चैप्टर नंबर 23 में से कोई भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद उसका पिक्टोग्राफ बनाना है तो उसको आप अच्छी तरह से चार्ट पे उसका क्वेश्चन लिख के उसका आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। नाउ द टेक द स्केल, जो स्केल में आपको पिक्चर्स यूज़ किए गए हो तो वो स्केल के पिक्चर्स है वो आपको ड्रॉ नहीं करने हैं, वो आपको काट के या तो कुछ न्यू क्रिएटिव करके वो पिक्टोग्राफ बनाना है। तो इस तरह से आप पिक्टोग्राफ का भी चार्ट बना सकते हैं। अगर पिक्टोग्राफ के बाद यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है चैप्टर नंबर 23 में, उसका अगर आपको पिक्टोग्राफ बनाना है तो उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए उसके आंसर भी आपको चार्ट में लिखने होंगे। ओके, तो ये थे कुछ टॉपिक्स थे मैथ्स के प्रोजेक्ट के जो आपको अच्छी तरह से आपकी दिवाली वेकेशन की जो छुट्टियां हैं उसमें आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है कम्प्लीटली। और इसके बाद जब दिवाली वेकेशन रीओपन होगी हमारे स्कूल तब ये प्रोजेक्ट आपको कोई एक डेट दी जाएगी, उसमें आपको स्कूल में कंपलसरी आपको सबमिशन करवाना रहेगा। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट वर्क है पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, ना वो अभी घर पे रहिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए और जो दिवाली फेस्टिवल है उसको अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। वंस अगेन हैप्पी दिवाली एंड एंजॉय फेस्टिवल्स। Thank you. Have a nice day.